भर में इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल, इलेक्शन प्रोसेस रुक गया। इलेक्शन कमीशन ने हाथ झाड़ लिए, कहा जिम्मेदार वो नहीं PTI है जिसने ROs और DROs की तकर्री चैलेंज की। ROs और DROs की तकर्रियां मुअत्तल होने पर उनकी तरबियत रोकना पड़ी। ये तरबियत इलेक्शन शेड्यूल से पहले होना जरूरी थी ताकि शेड्यूल का ऐलान होते ही वो कागजात नामजदगी जारी कर सकें, वसूल कर सकें। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के इंतजाम मुकम्मल कर चुका है। इलेक्शन एलामी में कहा गया है कि चेयरमैन PTI के इल्जामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश हैं। कमीशन सूरत हाल का जायजा ले रहा है, जल्द अगला लाएहमल तय करेंगे। आइन के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 54 दिन पहले होना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट गुज़िश्ता रात गए PTI की दरखास्त पर इंतजामिया से इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने लॉज बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजा, जो आज इस्लामाबाद में थे। वो कल मुमकिना तौर पर इस केस का जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरों की तरदीद कर दी। ये खबरें बाज निजी TV चैनल्स पर नशर की गई थीं। मुस्लिम लीग नून का PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही करवाने का मुतालबा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। DROs के खिलाफ दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का भी इलेक्शन 8 फरवरी को करवाने का मुतालबा। MKM के रहनुमा फैसल सब्सवारी ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में भी यही हुआ था, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने आवाज नहीं उठाई। ANP के तर्जुमान समर बिलो ने कहा कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात से फरार चाहती है, ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने PTI की दरखास्त को मुनाफिकत करार दे दिया। BAP की जानिब से भी PTI की दरखास्त की मजम्मत। सदर BAP नवाबजादा खालिद मक्सी ने कहा कि सियासी जमातें हों और इंतखाबात से डरें, अजीब बात है। आज आखिरी दिन था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक शेड्यूल अगर अनाउंस होना था और अगर उसका बेरे मिनिमम शेड्यूल को भी रखना था टाइम फ्रेम, तो आज शेड्यूल आना चाहिए था। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ ज़रूर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे इलेक्शनों में किसी भी सूरत आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पार्टी नहीं बना सकते कि वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हो। इस सिलसिले में जो पिटीशन फाइल हुई है और उसमें स्टे आया हुआ है, वो मैटर बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ हो सकता है। भाई ये इस बात की कतन ग्राउंड नहीं है कि आप उस पर इलेक्शन डिले की तरफ ले जाएं। इलेक्शन कमीशन के RO से मुताल्लिक नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। आज इलेक्शन का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं हुआ। ROs के खिलाफ हमारी दरखास्त की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे। PTI चेयरमैन गौहर खान कहते हैं डिस्ट्रिक्ट अफसरान को RO नहीं बनाया जा सकता, इससे धांधली हो सकती है। जजों को रिटर्निंग अफसरान बनाया जाए जिससे इलेक्शन शफाफ हो। बैरिस्टर अली जफर ने कहा PTI की दरखास्त की बुनियाद पर इंतखाबात आगे नहीं बढ़ने चाहिए। उससे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है। आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज्यादा शदीद, मुझसे भी ज्यादा संगीन सजाएं दी गई? किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना जरूरी था, सजाएं दिलवाना जरूरी था, तो पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? आलमी बरादरी के मुअज़्ज़ज़ रुकन पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा क्यों कर दिया गया? नवाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा आज उनके दिलो दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि अवाम का क्या कसूर था? उन्हें किस जुर्म में नवाज शरीफ से ज्यादा संगीन सजाएं दी गई? उनके घरों के चूल्हे क्यों बुझाए गए? सेहत की सहूलत से क्यों महरूम किया गया? नवाज
शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे शहरियों, आपने किसी अदालत से रुजू नहीं करना, आप खुद जज हैं। उम्मीद है कि आप 8 फरवरी को फैसला सुनाएंगे और खुद ही अपनी सजाओं का खात्मा करके खुद को इन सजाओं से बरियत दिलवाएंगे। अदालत ने उन्हें हर इल्जाम से बरी कर दिया है, लेकिन खुशी तब होगी जब अवाम बरी होंगे। शौकत अजीज बरतरफी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए कल तक की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस में जिन पर इल्जामात आयद किए गए उनको फरीक बनाया जाना जरूरी है। जो फरीक नहीं वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने कैसे रखेगा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान से सवाल किया कि आपका इल्जाम एक शख्स पर है या इदारे पर। हामिद खान ने कहा उन्होंने मुतफर्रिक दरखास्त में फैज हमीद और ISI के ब्रिगेडियर का घर आने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने कहा जब आपका इल्जाम एक फर्द पर है तो उसे फरीक तो बनाएं। हामिद खान बोले उन्हें उस वक्त मौका नहीं दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा अब तो आपके पास मौका भी है, अगर उस शख्स को फरीक नहीं बनाते तो उसका नाम अब यहाँ न लीजिएगा, फैसला आपको खुद करना है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फरीकैन के नाम शामिल करके मुतफर्रिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने दरखास्त में कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फरीक बनाया जाए। शौकत अजीज सिद्दीकी की अपनी दरखास्त में ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तदा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी को मिसकॉन्डक्ट रेफरेंस में जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत दे दी। कहा 1 जनवरी के बाद मोहलत नहीं मिलेगी। अगर जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी का जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो काउंसिल कार्रवाई खत्म कर देगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अपने साथी जज के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत तकलीफ दे अमल होता है। हमें अच्छा नहीं लगता कि साथी जज को कटहरे में खड़ा करके सवाल जवाब करें। ऑडियो लीक्स में देखना होगा कि ऑडियो दुरुस्त हैं या नहीं। आजकल तो कोई भी ऑडियोज तोड़ मरोड़ कर बना देता है। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी की दरखास्त पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई भी ओपन कर दी। मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। साइफर केस की अडियाला जेल में कार्रवाई इन कैमरा होगी। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत ने FIA की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फैमिली अरकान को दौरान समाअत कमरे अदालत तक रसाई देने की भी हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI और साबिक वजीर खारिजा के वकला का साइफर केस में फर्द जुर्म आयद न होने का मौक़िफ़ भी मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा कि मीडिया से इल्म हुआ कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जज अबुल हसनात ने सवाल किया कि आप समाअत के दौरान कहाँ थे? सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। साइफर केस में FIA को आज 4 सरकारी गवाह पेश करना थे, मगर केस की समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त के बायस शहादतें रिकॉर्ड न हो सकी। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। वकील ने इस्तदा की कि अदालत आइंदा समाअत तक ट्रायल रोक दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा रिपोर्ट आ जाए तो फिर देखते हैं। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। इस्लामाबाद की अदालत में गैर शरई निकाह केस की समाअत बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज ने वकालतनामा जमा करवा दिया। बानी PTI की जानिब से सलमान अकरम राजा, दरखास्त गुजार की जानिब से वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि केस में 4 गवाह हैं जिनके बयानात एक ही दिन में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। गुज़िश्ता रोज अदालत ने कहा था गवाहान के बयानात की रोशनी में बानी PTI और बुशरा बीबी ने बादियो नजर में जुर्म का इर्तिकाब किया है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ट्रायल के आगाज के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है।
रावलपिंडी की अदियाला जेल में जारी तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। नैब ने बानी पीटीआई के 7 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने गुज़िश्ता रोज तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज की थी। दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज होने पर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी पीटीआई को 16 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई। अदालत का 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया गया। सारा के वालिद का शाहनवाज को मिलने वाली सजा पर इजहार इत्मीनान। कहा समीना शाह को भी सजा मिलनी चाहिए थी। शक है सारा को कत्ल करने में समीना शाह ने बेटे की मदद की। इस बारे में वकील से मशवरा करेंगे। 23 सितंबर 2022 को शाहनवाज अमीन ने चक शहजाद के फार्म हाउस में अपनी बीवी सारा इनाम को जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल के वार से कत्ल कर दिया था। केस में शाहनवाज अमीर और उसकी वालिदा समीना शाह पर 5 दिसंबर 2022 को फर्द जुर्म आयद हुई थी। केस की समाअत 1 साल से जायद वक्त तक जारी रही। जज ने मारा, उसकी बीवी ने मारा, बच्चों ने मारा। इस्लामाबाद में जज के घर काम करने वाली तशद्दुद की शिकार कम सिन बच्ची रिजवाना के इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा। इस्लामाबाद पुलिस के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। जीने से गुफ्तगू में कहा उसे डंडों और बल्ले से मारा जाता था, सर दीवार में मारा जाता था, छुरियां चुभोई जाती थी। जज भी दीवार पर सर मारता था, उनको भी ऐसे ही मारा जाए जैसे उसे मारा गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने घरेलू तशद्दुद की शिकार रिजवाना का बयान ले लिया है। बयान से पहले रिजवाना से कहा था कि तुमने घबराना नहीं, किसी के कहने पर बयान तब्दील नहीं करना। कश्मीर के लिए 300 मरतबा जंग करने के लिए तैयार हैं निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अनवारुल हक काकड़ का आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब। कहा 3 दिन कबल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मसला कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किया। कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत जारी है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने जो कुर्बानियां दी हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर दिफा से पेंटागन में मुलाकात। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से आर्मी चीफ की पेंटागन में मेजबानी। दोनों ओहदेदारों ने इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू की। 2 तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान हमले के सबूत अफगान हुकाम के हवाले किए और अफगानिस्तान ने डेरा इस्माइल खान हमले की तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। आर्मी चीफ के दौरे अमरीका से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि दौरे में पाकिस्तानी वजारत खारिजा का किरदार शामिल है। दफ्तर खारिजा ने दौरे की तैयारी के लिए ISPR और दिफाई हुकाम से मिलकर मुशावरत की। तर्जुमान का मजीद कहना था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात की तस्दीक है। सर आपके नाम से स्टेटमेंट आज पब्लिश हुआ है बड़ी लीडिंग अखबार में कि आपने एक ऑप्शन दिया है कि यूएस को जो है ऑफर करते हैं कि वो यहाँ बेसिस से आके अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करें। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई के लिए अमरीका को बेसिस देने से मुताल्लिक़ तजवीज़ पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने पूछा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमरीका को ड्रोन बेसिस की फराहमी से मुताल्लिक़ उनका बयान सामने आया है। इस पर निगरान सूबाई वज़ीर ने तबसरे से गुरेज करते हुए कहा नो कमेंट्स। सरमायाकारी के शोबे में 3 दिन में खुशखबरियों की हैट्रिक। PDCL ने टेलीनॉर के 100% हिस्से खरीद लिए। PDCL का इंतजामी कंट्रोल मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी इत्तिसालात के पास है। इससे पहले स्विस ऑयल मार्केटिंग कंपनी ट्रैफिक्योरा ने पाकिस्तान में $10 करोड़ सरमायाकारी का मुआहिदा किया, जबकि सऊदी कंपनी आरामको ने गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के 40% शेयर खरीदने का मुआहिदा किया। इत्तिसालात और टेलीनॉर के वफ्द की वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ से मुलाकात।
इसराइल की शिमाली गजा खान यूनिस और रफा में बमबारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 179 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज का बेघर फलस्तीनियों को एक बार फिर शिमाली गजा और खान यूनिस से निकलने का हुक्म। फलस्तीनी मुजाहमतकारों की शदीद मज़ाहमत, शिमाली गजा और खान यूनिस में मुतादिद इसराइली टैंक तबाह, इसराइली फौजी गाड़ियाँ छोड़कर फरार हो गए। हिजबुल्लाह के भी इसराइली इलाकों में हमले, इसराइली फौज के मवासलाती निज़ाम, जासूसी और निगरानी के आलात को निशाना बनाया। इसराइली फौज का मगरबी किनारे के शहर जनीन का मुसलसल तीसरे रोज मुहासरा। इसराइली फौज के हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11 हो गई। बरतानिया ने फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस इंतहा पसंद आबादकारों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। अमेरिका ने इसराइल को शहरियों की अमवात पर अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। कौमी सलामती पर व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन क्रीबी ने कहा कि हमने फौजी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। इसराइल मासूम जानों का नुकसान कम करना चाहता है, ऐसा अमली तौर पर नजर भी आना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर बाइडेन ने खबरदार किया था कि गजा पर अंधाधुंध बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत तेजी से खो रहा है। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा इसराइल बैनुल अक़वामी हिमायत के साथ या उसके बगैर गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि दो रियासती हल ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने इसराइल के मामले पर जो राय दी थी उससे इख्तिलाफ करना कुफर नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर 3 MPO के तहत हिरासत में ले लिया गया। शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी। पुलिस ने शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 दिसंबर को ऑनलाइन जलसा करेगी, मुख्तलिफ रहनुमा खिताब करेंगे। बानी चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI को भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। बानी PTI को फांसी के फंदे से बचाएंगे। अतियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू अलीमा खान ने कहा जनरल बाजवा ने अवाम को मुंतखब हुकूमत को गिराया। जनरल बाजवा, हुसैन हक्कानी और डोनाल्ड लू मुंतखब हुकूमत को गिराने में मुलव्वस हैं। अमरीकी रियासत बताए कि डोनाल्ड लू ने क्या पैगाम दिया था। मुजफ्फरगढ़ में अगवा होने वाली तीसरी बच्ची का अब तक पता न चल सका। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम तबीयत की खराबी का ड्रामा कर रहा है। 3 साल के अब्दुल्ला की बाकियात और कपड़ों के नमूने DNA टेस्ट के लिए भेज दिए गए। 8 दिसंबर को 2 भाइयों और 1 बहन समेत 3 बच्चों को उनके रिश्तेदार ने अगवा किया था। मुलजिम ने उसी रोज 3 साल के अब्दुल्ला को खेत में कत्ल कर दिया। 11 दिसंबर को 7 साल के बच्चे अली हसन को बाजियाब करा लिया गया था। कोयटा में सरियाब रोड पर तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका का धरना चौथे रोज भी जारी। धरने के शुरका का मुबैना मुकाबले में हलाक नौजवान के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालिबा। एहतजाज के बायस कोयटा में रेड जोन 4 रोज से बंद। सिंध हाई कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया। कंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद कंटोनमेंट बोर्ड्स ने जो टैक्स लिए हैं रिहायशी वो पैसे वापस ले सकते हैं। अदालत ने कंटोनमेंट बोर्ड्स के वकील की इस्तदा पर फैसला 30 दिन के लिए मुअत्तल भी कर दिया। प्राइवेसी का हक आज़ादी इजहार राय की तरह मुकद्दस है। किसी कानूनी जवाज के बगैर माइक और कैमरे के जरिए किसी की प्राइवेसी को मुतासर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान के इंटरव्यू करने के खिलाफ दायर दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा कोई सरकारी ओहदेदार जो ऐसे किसी अमल की हिमायत करेगा वो अपने किए का जिम्मेदार होगा। आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अदालत की मुआवनत की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फिलीपींस के सफीर से मुलाकात की। नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल के शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। फिलिपाइनी और पंजाब की यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए बाहमी दाखिलों की तजवीज़ पर इत्तेफाक। फिलीपींस पंजाब से 1000 तालिबात को नर्सिंग ट्रेनिंग देगा। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में नर्सिंग के शोबे में फिलीपींस के ताउन का खैर मकदम करेंगे।
गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोली का ईरान में खुरासान रजावी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, माइंस एंड एग्रीकल्चर का दौरा। गवर्नर ने चेंबर के अरकान को कराची में सरमायाकारी की दावत दी। कहा तवानाई, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में ईरानी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। गवर्नर सिंध ने इमाम अली रजा के मज़ार पर भी हाजिरी दी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त देकर 5वीं और 6ठी पोजीशन से भी महरूम कर दिया। हाफ टाइम के बाद ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 2 क्वार्टर्स में 5 गोल किए। जर्मनी की वीलॉगर लॉरा ने दिल का रिश्ता ऐप के जरिए अपना हमसफर चुन लिया। लॉरा ने पाकिस्तान आकर दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया। पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर फहद का इंतखाब किया। अब लॉरा और फहद दोनों मिलकर पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने का इरादा रखते हैं। और बॉलीवुड पर कई दिहाइयों तक राज करने वाले राज कपूर आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।